छत्तीसगढ़ में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। तेलंगाना के रास्ते 22 जून को दंतेवाड़ा में मानसून ने प्रवेश किया है। इसी के साथ दंतेवाड़ा में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है, लेकिन अभी भी प्रदेश के अनेक इलाकों तक मानसून की एंट्री नहीं हो पाई है। पिछले कुछ वर्षों के यदि रिकॉर्ड की हम बात करें मानसून के दस्तक की, तो छत्तीसगढ़ में अमूमन 10 जून के आसपास मानसून की एंट्री हो जाया करती थी, लेकिन इस बार 22 जून को मानसून ने दस्तक दी है। ऐसे में पूरे प्रदेश की यदि औसतन बारिश की यदि हम तुलना करें अब तक की, तो तकरीबन 34.5 मिलीमीटर बारिश छत्तीसगढ़ में हुई है, जो बेहद ही कम मानी जा रही है। फिलहाल जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी है, उससे कहीं ना कहीं बारिश न होने की वजह से किसान भी चिंतित है। चूंकि खरीफ का सीजन है, बुआई का समय है, ऐसे में किसान इस आस में बैठे हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि आखिर बारिश कब होगी। आसमान की ओर किसानों का नजर है और इंतजार इस बात का ही किया जा रहा है कि कब उनके खेतों पे बारिश होगी, जिसके चलते वो अपनी खेती कर सके। जिस तरह से मानसून की देरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि पानी की समस्या हो सकती है। खासकर चिंता की लकीरें किसानों के माथे पे देखने को मिल रही है। और पूरे उसकी बात की जाए पूरे वर्षों की, तो तकरीबन मानसून की एंट्री 10 जून से लगभग 15 जून के आसपास होती है, लेकिन इस बार तकरीबन 12 दिन विलंब से मानसून ने एंट्री की है। आखिर क्या पूरी वजह है? किस तरह से मौसम वैज्ञानिक इस मानसून की दस्तक को देखते हैं? आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में किस तरह का मानसून हो सकता है? क्या अच्छी बारिश होगी भी या नहीं होगी? ये कई तरह के सवाल हैं और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक टिक्का साहब मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मानसून को? 12 दिन विलंब है मानसून, क्या वजह आप मान रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ में 10 जून के आसपास में ये मानसून का दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश होता है और ये आगे बढ़ते हुए ये जो 15 जून तक हमारे राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आसपास में आती है। यहाँ हमारा कुछ ऐसा आकलन है कि ये जो अभी मतलब इस सीजन में ये जो हवा की दिशा लगातार उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा से हो रही है, जो कि इस समय साउथ वेस्टर्ली, सदरली और साउथ ईस्टर्ली विंड आना चाहिए, जो कि अभी उस प्रकार अच्छी तरह से निर्मित नहीं हो पाया। जो कि ये जो इस प्रकार की जो हवाएं आती है वो बंगाल की खाड़ी से नमी आगे बढ़ती है और हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास में कुछ ये बारिश के बादल बनते हैं और बारिश होती है। और खासकर इस सीजन में ये जो बंगाल की खाड़ी में, नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में अधिकतर लो प्रेशर एरिया बनते रहते हैं अब, या अधिकतर समय पहले की स्थिति में अब, और ये अवदाव वगैरह बनते थे, जो कि अभी इस बार ये सब नदारत रहे हैं। सर, यदि बात करें छत्तीसगढ़ की, खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ के जिसपे सरगुजा संभाग का इलाका आता है, उन इलाकों पे मानसून कब तक दस्तक देगी? किस तरह से आप इसे पूरा देख रहे हैं? ये उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ ही हिस्सों में मानसून का दस्तक देना बाकी है। जैसे कि अभी इधर हमारे राजनांद से ऊपर के जो भाग है, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर के कुछ हिस्से, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरिया, मनेंद्रगढ़, इन जिलों में अभी मानसून का दस्तक देना बाकी है। अभी वैसे मानसून के लिए अनुकूल, हालांकि मानसून कमजोर स्थिति में है, फिर भी अभी मतलब अनुकूल स्थिति बनी हुई है, जो कि आगामी कुछ दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून कवर कर जाएगा। सर, यदि बात की जाए मिलीमीटर की, तो इस बार कितनी कम मिलीमीटर बारिश हुई है औसतन? आप कितना देख रहे हैं? अभी प्रदेश में जो कि 106 मिलीमीटर परसेंटेज में आना चाहिए था, तो वो अभी 33.5% मतलब 5 मिलीमीटर हुई है,
जो कि ये -68% बारिश कम हुआ है। अच्छा, ये सर ये पूरे आगामी दिनों की बात करें तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी दिनों में मानसून की स्थिति किस तरह रहेगी? क्या अच्छी खासी बारिश छत्तीसगढ़ में देखी जा सकती है? अभी जून का महीना तो अभी के लगभग खत्म होने को जा रहा है। अभी जून के महीना में बहुत ऐसा झमाझम की स्थिति भी निर्मित होते दिख नहीं रहा है। जुलाई में हम मान सकते हैं कि जुलाई में अच्छी बारिश हो सकती है। ठीक, तो बिल्कुल देखिए जुलाई में अच्छी बारिश हो सकती है जिससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिल सकती है, क्योंकि बहुत से डैम ऐसे हैं जहां काफी कम मात्रा में इस वक्त पानी है और कहीं ना कहीं जो किसान हैं जो एक तरह से आसमान पे ही जो भरोसा करते हैं, जिनकी खेतों पे केवल जो बारिश होती है उनसे जो सिंचाई करते थे या खेती किया करते थे, उनकी माथे पे कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें हैं। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि जून जुलाई का जब महीना रहेगा उस दौरान प्रदेश में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की यह भी मानना है कि आगामी 24 से 48 घंटे के भीतर प्रदेश के अनेक इलाकों में बारिश हो सकती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ की हम बात करें, मध्य छत्तीसगढ़ या उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों की, तो वहां कहीं ना कहीं कुछ इलाकों पे हल्की उमस और तपिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल जिस तरह से बारिश राजधानी रायपुर में हुई है उससे थोड़ी बहुत राजधानी वासियों को उमस से राहत मिली है और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि आगामी दिनों में यदि बारिश अच्छी होती है और मानसून की सक्रियता अगर अच्छी खासी होती है तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में बारिश अच्छी खासी दर्ज की जा सकती है। हालांकि चिंता की लकीरें जरूर है, जिस तरह से मानसून ने विलंब से दस्तक दी है उससे थोड़ी बहुत जरूर किसानों को परेशानी हो रही है।